हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अभी की जो लेटेस्ट न्यूज़ भी चल रही है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया है, सर अभी की जो इंडिया एंड चाइना के बीच में जो न्यूज़ सामने आ रही है, उसका जो तनाव रहता है, बहुत सारे लोग वॉर की भी बातें कर रहे हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो यहाँ पे क्या स्टॉक मार्केट के ऊपर नेगेटिवली पड़ेगा, क्या स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। ऑब्वियसली हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, क्योंकि ये चैनल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। सो इसी के ऊपर चर्चा करने वाली बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को पता चलेगी। उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बातें भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फैसले भी आने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी आप लोगों ने नज़रें ज़रूर रखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कंप्लीट वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे एक नॉलेज देने वाला हूँ, जिससे रिलेटेड आप लोगों को सारा खेल यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहूँगा, एसएमकेसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचते रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और एक आप लोगों को चीज़ें बताना चाहूँगा कि आज के दिन मैंने यहाँ पे 3 वीडियोस अपलोड कर दिए। जो आखिरी के 2 वीडियो थे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच गई, बट ये लास्ट वीडियो था कि स्टॉक एक गिरने वाला है एंड जहाँ पे आप लोगों को ज़बरदस्त मौका मिलेगा उसको खरीदने के लिए, वो वाला वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं। तीनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगी। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, एंड यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिलने वाली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो बातें अभी की चल रही है, उसका इम्पैक्ट कैसे यहाँ पे हमारे मार्केट के ऊपर यहाँ पे हो सकता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, ज़रूर इसको आखिर तक देख लेना। सबसे पहली बात, आप लोग अगर आप देखोगे इंडिया एंड चाइना के बीच में जो न्यूज़ सामने आ रही है, अगर मैं उसको रिफ्रेश करूँ तो ये मेरा कोई डेटा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो डेटा आपके सामने आ रहा है, लगभग हमारे 20 इंडियन आर्मी के जो जवान हैं हम लोग को यहाँ पे शहीद होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि अभी टेंशन यहाँ पे कंसिस्टेंटली हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ चाइना की ओर से भी अगर हम लोग बात करें तो लगभग 43 चाइनीज़ सोल्जर उनकी भी डेथ हो चुकी है। ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है। ऑब्वियसली जो न्यूज़ आ रही है वही मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ, मेरा कोई डिफरेंट अलग से सोर्स नहीं है। जो ओवरऑल मसला है, मैं यही कहना चाहूँगा कि इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसे रहेगा। ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं जो इम्पैक्ट रहेगा वो ज़रूर नेगेटिव रहेगा। यस दोस्तों, ज़रूर नेगेटिव रहेगा, बट इसका अर्थ ये नहीं कि स्टॉक मार्केट कल के कल ही गिर जाए। तो स्टॉक मार्केट में जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ख़राब कब हो सकता है, जब ये जो मैटर जो अभी चल रहा है वो अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए, अगर हम लोग वॉर की स्थिति में अगर पहुंच जाए, तो फिर ये हम लोग ज़रूर कह सकते हैं स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होती। किसी भी कंट्री के लिए दोनों साइड से हम लोग कह सकते हैं इकोनॉमिकली भी अच्छी बात नहीं रहेगी, बहुत ही ज़्यादा हम लोग पीछे हो जाएंगे एंड स्टॉक मार्केट भी हम लोगों को बहुत ज़बरदस्त क्रैश होते हुए देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी हमारा स्टॉक मार्केट आप सभी लोग पता है नाजुक दौर से गुजर रहा है। जो हाईज हमारे स्टॉक मार्केट ने बनाए हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियली रैली बहुत ज़्यादा हो चुकी है एंड वहाँ पे हम लोगों को ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ज़रूर हम लोग कह सकते हैं जो हमारा जो मार्केट है वो यहाँ से गिरते हुए हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में अभी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी भी हमारा मार्केट 10,000 के ही नीचे है एंड ये ऐसा क्यों, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको आप लोगों ने ज़रूर कवर करना चाहिए। दोस्तों, कुछ एक्सटर्नल इश्यूज़ होते हैं जो कि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि 2 चीज़ें होती है, एक इंटरनल इश्यूज़ होते हैं एंड कुछ एक्सटर्नल इश्यूज होते हैं जो स्टॉक मार्केट को एंड किसी इंडिविजुअल स्टॉक को भी झंझोड़ के रख देते हैं, वो यहाँ पे क्रैश करवा सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग अभी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो बात करें वॉर से रिलेटेड, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है डेफिनेटली मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। उसी के साथ साथ कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं कोविड की तरह, वो कंसिस्टेंटली यहाँ पे कंट्री को प्रॉब्लम में डाल देती, तो स्टॉक मार्केट हम लोग को गिरते हुए देखने को मिलता है। थर्ड, अगर हम लोग बात करें कोई टेरर अटैक हो जाता है, आप सभी लोगों को पता है कि टेरर अटैक कितनी बार हुआ है। अगर मैं बात करूं तो मुंबई के ऊपर जो 2008 में हम लोगों ने टेरर अटैक देखा था, कभी आपने सोचा है ये जो टेररिस्ट होते वो क्यों हमेशा मुंबई, दिल्ली, उसी के साथ साथ बेंगलुरु, गुजरात जैसे जो बड़े बड़े ऐसे स्टेट्स रहते हैं, उनकी जो सिटीज़ रहते हैं उन्हीं को टारगेट क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमेशा इकोनॉमिक जो हब रहता है उनको टारगेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट रहता है वो स्टॉक मार्केट के हमारे इकोनॉमी के ऊपर वो इम्पैक्ट डालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये जो सारी चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये नेगेटिव होती है। अगर कोई बड़ी बाढ़ आ जाती है, कोई तूफान आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली डैमेज करे हमारे कंट्री को, तो ये ऐसे रीज़न से दोस्तों एक्सटर्नल जो कि हम लोगों के मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए सक्षम होते हैं। यही चीज़ें अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है एंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आउट ऑफ हमारा टॉपिक हो जाएगा क्योंकि हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, बट ये चाइना ये इसीलिए कर रहा है जानबूझ के। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि चाइना की जो अभी की इकोनॉमिक
जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। मतलब वहाँ से बहुत सारे कंट्रीज़ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट हो रहे हैं, एंड वो शिफ्ट होके कहाँ पे जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं, या फिर इंडिया को यहाँ पे देखा जा रहा है बहुत बड़ा हब करके, क्योंकि हमारे इधर भी कंपैरेटिवली लेबर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। एंड चाइना ये इसीलिए एक वॉर की स्थिति क्रिएट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर सिचुएशन प्रेशर में आ जाए तो बहुत सारे लोग अपना डिसीजन यहाँ पे चेंज कर सके। तो ये एक पॉलिटिकली वे होता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा, बट स्टिल आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ और एक पॉलिटिकल वे जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं ज़रूर बताऊँगा। सो आप सभी लोगों को पता है शी जिनपिंग, ये आप लोगों को ज़रूर पता होंगे। एंड इनकी जो चाइना में जो पोजीशन है ना वो बहुत ख़राब हो चुकी है। अंदर से चाइना में बहुत कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि हांगकांग से रिलेटेड इश्यूज़। कोविड के बाद बहुत सारे कंट्रीज चाइना के अगेंस्ट जा चुके हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चाइना से एग्जिट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने जो वहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे वो चाइना को छोड़ के किसी अलग ऑल्टरनेटिव ऑप्शन से उनको सिलेक्ट करना शुरू किया है। तो इनकी जो पोजीशन है वो बहुत खतरे में आ चुकी है। सो कभी भी कंट्री के अंदर जब ऐसी चीज़ें हो जाती है तो उन्हीं की जनता उनके अगेंस्ट हो गई है। सो उनको अपने फेवर में लाने के लिए आप सभी लोगों को पता है सबसे एक बेस्ट कार्ड होता है वॉर से रिलेटेड। मतलब बाहरी दुनिया की कंट्रीज़ हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डाल रही है, यहाँ पे प्रेशर डाल रही है, तो आप लोग और हम लोग एक साथ हो जाए, इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक था जैसे मैंने कहा, बट येस इसका रीज़न आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्यों हो रही है। सो डेफिनेटली जो लोग आप यहाँ पे कंसिस्टेंटली यहाँ पे पूछ रहे थे कि क्या मार्केट के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो यस मैं ज़रूर कह सकता हूँ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बट मार्केट क्रैश होने के लिए मैं वापस लिख के बताना चाहूँगा, मार्केट क्रैश होने के लिए ये मैटर अगर बहुत लंबा खींच जाता है, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि अगर ये वॉर में तब्दील हो जाता है सो फिर मार्केट को कोई नहीं बचा सकेगा। तो इसीलिए ये बैठक की जाती है कि ये मैटर को ज़्यादा खींचे ना, जो कि इन दोनों के बीच में जो मीटिंग चलती है कि यहाँ पे कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, सो दोनों कंट्रीज़ में हम लोग को शांति देखने को मिले। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। सो इसका फाइनल आउटपुट क्या आएगा वो तो डेफिनेटली उनकी मीटिंग के ऊपर डिपेंड है। एंड ऑब्वियसली हम लोग इंडियन आर्मी के ऊपर पूरा 100% से भी ज़्यादा भरोसा ज़रूर रखते हैं। बट जैसे आप लोगों ने सवाल पूछा था, बहुत ही अच्छा सवाल था कि क्या ये इस अगर ये मैटर स्ट्रेच हो जाता है तो यस मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट 100 नहीं 200% नेगेटिवली हो जाएगा, एंड मार्केट हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल सकेगा। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, जो कि एक अलग सा टॉपिक आपके सामने यहाँ पे आ चुका था। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि अगर ये सॉर्ट आउट हो जाता है, ज़्यादा तनातनी नहीं हो जाती है, तो डेफिनेटली मार्केट नॉर्मली स्थिति में जैसे चल रहा है वैसे ही देखने को मिलेगा। बट अगर इसके संकेत खराब हो जाते हैं सो ज़रूर मार्केट ये प्रेडिक्ट कर लेगा, एंड धीमे धीमे करके हम लोग को और गिरावट देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ये कम्प्लीटली न्यूज़ बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे स्थिति क्या हो जाती है, उसका आउटकम क्या आ जाता है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। मैं यहाँ से बैठ के कुछ भी यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दी, एंड यहाँ पे एक जो नया टॉपिक था जो कि आप लोगों को यहाँ पे सिखा दिया है। उसी के साथ साथ मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कल बहुत एक इंपॉर्टेंट डे है। आप सभी लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा यहाँ पे फैसला लेने वाली है मोरेटोरियम से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की जो बात की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो फिलहाल की कोविड की स्थिति है, लोगों की जान इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ जो ईएमआई भरने में ही सक्षम नहीं है वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कैसे देंगे। उसी के साथ साथ आरबीआई ने भी इसको काउंटर किया था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो 2 लाख करोड़ का नुकसान यहाँ पे हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे कोलैप्स भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को तकलीफ वाली भी देखने को मिल सकती है। सो फाइनली यहाँ पे ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन मांगा था आरबीआई से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि क्यों ये इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मोरेटोरियम पीरियड में यहाँ पे लगाया गया, उसका क्लैरिफिकेशन क्या है, एंड उसके बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपना स्टेटमेंट यहाँ पे दे देगा। सो कल का दिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे मैंने कवर कर दिए। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं मोरेटोरियम से रिलेटेड कल आप लोगों ने ध्यान रखना है, वो न्यूज़ तो मैंने कवर कर दी। एंड उसी के साथ साथ ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो कि अभी हम लोगों ने इंडिया एंड चाइना से रिलेटेड देख लिया, एंड उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर अभी डायरेक्टली नेगेटिवली इतना नहीं गिरेगा, बट येस अगर ये मैटर को यहीं पर सॉर्ट आउट कर दिया तो ठीक ठाक हो जाएगा मार्केट। अगर ये मैटर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, वॉर की स्थिति में अगर
ये सारी चीज़ें आ जाती है तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं मार्केट नीचे जा सकता है। एंड इसके लिए कोई बड़ा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी वॉर किसी भी कंट्री का समाधान नहीं होता है। इकोनॉमिकली वो दोनों कंट्रीज डिस्ट्रॉयड हो जाती है, बहुत साल वो पीछे हो जाती है, 10 से 20 साल भी पीछे हो सकती है। एंड फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि दोनों कंट्रीज इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रांग है, उसी के साथ साथ न्यूक्लियर पावर से। सो ये जो एक बार स्टार्ट हो गया, सो उसका अंत कहाँ तक रहेगा ये हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली ये चीज़ क्या हो जाएगी, कहाँ तक स्ट्रेच होगी, वही अभी हम लोग को देखना है। सो आप लोगों ने ऐसे एक्सटर्नल चीज़ें रहती है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में हम लोग चार्ट की बातें करते हैं, बट जो ये न्यूज़ होता है उनके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना होती है, जो कि स्टॉक मार्केट को सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल कर देती है। कोविड-19 की भी हम लोगों ने सिचुएशन देख ली, थोड़ी ना हम लोगों को चार्ट पे कोविड-19 देखने को मिलता है, बट ये सारी एक्सटर्नल चीज़ें होती है जो कि स्टॉक मार्केट को झंझोड़ के रखती है। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले कंक्लूजन में यही बताना चाहूँगा दोस्तों, फिलहाल की सिचुएशन नाजुक तो ज़रूर है, बट येस स्टॉक मार्केट क्रैश होने के लिए ये मैटर अगर बहुत ज़्यादा खींच जाता है तो ही ये पॉसिबल है, वरना ये यहीं से अगर सारी चीज़ें बातचीत से अगर ठीक हो जाती है, सो मार्केट को इसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होते हुए देखने को नहीं मिल सकता। सो आप लोगों ने भी न्यूज़ के ऊपर फोकस रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। उसी के साथ साथ जो चाइना के जो शी जिनपिंग है उनसे रिलेटेड भी क्या दिक्कत है, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, वो भी मैंने आप लोगों को एक थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे बता दिया। तो सारी चीज़ों का कवरेज आप लोगों को यहाँ पे मिल गया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी चीज़ें पता चले, तो वो लोग भी यहाँ पे सतर्क रह पाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।